मोदी सरकार पर भड़के सीजेआई रमन्ना, केंद्र सरकार को दी तल्ख चेतावनी, मोदी सरकार आई बैकफुट पर। बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख चेतावनी के बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई है। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। सरकार ने कहा कि नए अध्यक्ष छुट्टी पर रहेंगे और जस्टिस शीमा 20 सितंबर तक दफ्तर जा सकेंगी। दरअसल पूरा मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस AIS शीमा का कार्यकाल समय से पहले पूरा करने का विवाद बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी के बाद समाप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के बाद सरकार ने पहले जस्टिस शीमा को 20 सितंबर तक सेवा में बहाल रखते हुए सभी सुविधाएं देने की बात कोर्ट को बताई। हालांकि इस दौरान उन्हें दफ्तर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस पर चीफ जस्टिस NV रमन्ना की पीठ ने सख्त चेतावनी देते हुए केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। जस्टिस शीमा को दफ्तर जाकर लंबित फैसले सुनाने होंगे। अगर आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो हम अपनी स्वतः संज्ञान शक्ति का इस्तेमाल कर उस कानून पर ही रोक लगा देंगे जिसके तहत आपने उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त किया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने भी जस्टिस शीमा को दफ्तर जाने की अनुमति देने का फैसला कर ही लिया और तब तक नियुक्त नए अध्यक्ष जस्टिस वेणुगोपाल को छुट्टी पर भेजने की व्यवस्था दी। दरअसल जस्टिस शीमा ने याचिका देकर केंद्र सरकार द्वारा NCLT के न्यायिक सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल को 10 दिन कम करने के निर्णय को चुनौती दी थी। जस्टिस शीमा का कार्यकाल 20 सितंबर तक था, लेकिन सरकार ने एक आदेश पास कर 10 सितंबर को ही उन्हें कार्य मुक्त कर 11 सितंबर से मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश M वेणुगोपाल को नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये बात नागवार गुजरी और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। आपको बता दें, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान पीठ को बताया कि सरकार जस्टिस शीमा को 20 सितंबर तक सभी सुविधाएं देने को तैयार हो गई है, लेकिन उन्हें घर पर ही रहना होगा। वे दफ्तर जाएंगे तो यह नए अध्यक्ष के लिए दुविधा की स्थिति होगी। इस पर पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा कि इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। ये सब आपका किया हुआ है, आप भी वरिष्ठ वकील हैं। आप ही बताइए, जस्टिस शीमा को जो फैसले सुनाने हैं वह बिना दफ्तर जाए कैसे संभव है? अगर ये फैसले अभी नहीं सुनाए जाते तो इन मामलों में फिर से सुनवाई होगी, समय बर्बाद होगा। इस सब के लिए केंद्र ही जिम्मेदार है। वहीं पीठ ने आगे कहा कि आप जिस न्यायाधिकरण सुधार कानून 2021 का हवाला दे रहे हैं, अगर जस्टिस शीमा को दफ्तर जाने से रोका तो हम अपनी ही शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे और इस कानून पर ही स्टे लगा देंगे। इस पर अटॉर्नी जनरल ने पीठ से सरकार के निर्देश लेने का वक्त मांगा। वहीं पीठ ने सुनवाई कुछ देर के लिए रोक भी दी। बाद में अटॉर्नी जनरल ने आकर पीठ को बताया कि सरकार जस्टिस शीमा को दफ्तर जाकर आदेश सुनाने के लिए तैयार हो गया है। यानी कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात मान ही गया और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आगे घुटने टेक दिया, जिसके बाद जस्टिस शीमा को दफ्तर जाने की अनुमति मिल गई। फिलहाल ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज हेडलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक बने रहे न्यूज हेडलाइन के साथ। न्यूज रूम से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।